छात्रों को जाकर वहां पे परीक्षा देना पड़ेगा। कितना बड़ा मजाक उत्तर प्रदेश में नौजवानों और छात्रों के साथ चल रहा है। आप सोचिए, लगभग 37 लाख नौजवानों ने इस पीटी यानी प्रारंभिक पात्रता परीक्षा में आवेदन किया है। आज दो महत्वपूर्ण मुद्दों पर आप सबसे बात करने के लिए ये प्रेस वार्ता बुलाई गई है। नंबर एक कि उत्तर प्रदेश में इसी महीने की 15 तारीख से उत्तर प्रदेश में पीईटी की परीक्षा का शुरुआत हो रहा है, यानी प्रारंभिक पात्रता परीक्षा जो उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के तहत प्रदेश के नौजवानों के बीच में कराई जाती है। लेकिन आप सोचिए कि योगी आदित्यनाथ जी की सरकार लगातार उत्तर प्रदेश के छात्रों के साथ, उनके भविष्य के साथ किस तरीके से खिलवाड़ करने का काम कर रही है। पीईटी का जो एग्जाम उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ने तय किया है, उसके केंद्रों को आप देखेंगे, जब परीक्षा केंद्रों को आप देखेंगे तो आप उस परीक्षा केंद्र की दूरी को देखकर आप चकित हो जाएंगे। एक तरफ जहां पिछले 5 साल में यही उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग निकम्मा और निठल्ला साबित हुआ, जिसने उत्तर प्रदेश में लगभग 1.5 दर्जन भर्तियां निकाली, परीक्षाएं कराई और आज तक तमाम भर्तियां अधर में लटकी हुई हैं। कोई कोर्ट का चक्कर काट रही हैं, किसी में नौजवानों को अभी तक नियुक्ति नहीं मिली। दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ने एक बार फिर से परीक्षाओं में पारदर्शिता को लाने के लिए बलिया के नौजवान का सेंटर गाजीपुर भेज दिया है, बलिया के नौजवान का सेंटर झांसी भेजा है, गाजियाबाद के नौजवान का सेंटर अंबेडकर नगर भेज दिया है। यानी परीक्षा केंद्रों की दूरी जो है 700, 800, 900 किलोमीटर दूर छात्रों को जाकर वहां पे परीक्षा देना पड़ेगा। कितना बड़ा मजाक उत्तर प्रदेश में नौजवानों और छात्रों के साथ चल रहा है। आप सोचिए, लगभग 37 लाख नौजवानों ने इस पीटी यानी प्रारंभिक पात्रता परीक्षा में आवेदन किया है और ये एकमात्र ऐसी परीक्षा है जिसके बाद नौजवान आने वाले दिनों में जो सरकार द्वारा भर्तियां निकाली जाएंगी उसके लिए एलिजिबल होगा। वो जब वो इस परीक्षा में पास होगा तो उन नौकरियों के लिए एलिजिबल होगा। सिर्फ उसके लिए योगी आदित्यनाथ जी की सरकार ने, जिसमें 37 लाख नौजवानों ने आवेदन किया, उनके परिजनों के साथ सरकार उनको सिर्फ और सिर्फ ठगने जा रही है। आप सोचिए, जो नौजवान जिसका सेंटर जो बलिया का रहने वाला है, उसका सेंटर जब गाजियाबाद जा गया है तो जाहिर सी बात है परीक्षा देने के लिए एक दिन पहले उसको जाना पड़ेगा और आने जाने का जो उसका खर्चा होगा, जो वहां पे रुकने का खर्चा होगा, और क्या गारंटी है कि जब अपने सेंटर पे पहुंचेगा तो उसको पता चलता है कि पेपर ही हो सकता है कैंसिल हो जाए। क्या गारंटी है कि जो अभी तक जैसे लगभग 1.5 दर्जन भर्तियां, 1.5 दर्जन परीक्षाएं जो अभी तक रद्द हो गई, अभी तक नकल माफियाओं के भेड़ चढ़ गई, क्या गारंटी है आने वाले दिनों में ये सब नहीं होगा। तो अभी 2 भर्तियां उत्तर प्रदेश में जो सबसे ज्यादा चर्चा का विषय रही, नंबर 1 लेखपाल भर्ती, लगभग 9000 जिसमें सीटें थी और जिसमें आयोग को यह जानकारी दी जाती है कि 15,000 लेखपाल भर्ती में 15,000 नौजवान संदिग्ध थे। आप सोचिए कि सरकार में लेखपाल की भर्ती आ रही है और 15,000 सरकार का आंकड़ा है कि 15,000 लोग उसमें संदिग्ध बैठे। दरोगा का भर्ती आया, जो एग्जाम कराने का जिस एजेंसी को जिम्मेदारी दी गई, पता चलता है वो ऑलरेडी कई सारे राज्यों में बैन है, ब्लैक लिस्टेड है। लेकिन क्या मजबूरी है योगी आदित्यनाथ जी की, क्या जल्दबाजी है योगी आदित्यनाथ जी की कि जबरदस्ती दरोगा भर्ती को कराने पे तुले हुए हैं नौजवान, जबकि गुहार लगा रहा है कि महोदय इसमें बहुत बड़ी धांधली चल रही। दूसरा, मैं सरकार से निवेदन करूंगा कि चूंकि ऑलरेडी उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था ध्वस्त है, आज जब ये एग्जाम देने के लिए हमारे घर की बहन बेटियां जो 800 किलोमीटर 900 किलोमीटर दूर जाएंगी तो कहीं ना कहीं उनकी सुरक्षा से भी जुड़ा मसला है। इसलिए इस पर सरकार पुनर्विचार करे और जो सेंटर लगभग 700-800 किलोमीटर दूर नौजवानों को भेजा जा रहा है उसको कम करने का प्रयास करे। दूसरा एक बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है जिसमें 2 दिन पहले योगी आदित्यनाथ जी द्वारा जारी किया गया कि हमने उत्तर प्रदेश में युवाओं को 5 सालों में 5 लाख से अधिक नौकरियां उत्तर प्रदेश के युवाओं को दे दिया है। यानी अभी जब उत्तर प्रदेश का चुनाव शुरू हो रहा था
तब पर भी सरकार का यही दावा था कि हमने 5 सालों में 5 लाख नौकरियां दे दिया है। अब उसकी सच्चाई हम लोगों ने बारी बारी से बताया कि चाहे वह शिक्षक भर्ती का मसला हो, चाहे दरोगा भर्ती का मसला हो, चाहे यूपी 888 के तहत आने वाली भर्तियों का मसला हो, आज सारी की सारी भर्तियां अधर में लटकी हुई हैं। नौजवान कोर्ट कचहरी का सिर्फ धक्का खा रहा है। दूसरा, इसमें एक लाइन लिखा गया है कि 1.61 करोड़ यानी 1,61,00,000 नौकरी योगी आदित्यनाथ जी की सरकार में निजी क्षेत्रों में दे दी गई है। निजी क्षेत्र का मतलब क्या है? निजी क्षेत्र का मतलब यह है कि वो नौजवान जिसने 5 साल, 6 साल, 7 साल इलाहाबाद, मेरठ, दिल्ली में जाकर तैयारी की अपनी सरकारी नौकरी के लिए और उसको नौकरी जब नहीं लगती है, वो नौजवान जो बीटेक करके, एमबीबीएस करके, लाखों रुपए डुबो के जब सरकार के पास नौकरी लेने आता है और नौकरी उसको नहीं मिलती है, उस नौजवान को सरकार, जब वो नौजवान मजबूरी में आकर एक ई रिक्शा खरीदता है और ई रिक्शा चलाकर अपना भरण पोषण करने का काम कर रहा है सड़कों से, तो योगी आदित्यनाथ जी कह रहे हैं कि ये नौकरी दरअसल इसका श्रेय मुझे जाता है। यानी जो ई रिक्शा चला रहा है अपने परिवार का पेट पालने के लिए, उसकी भी नौकरी का श्रेय योगी आदित्यनाथ जी ले रहे हैं। यानी जिसने 2 जानवर खरीद लिया, 2 भैंस अपने यहां खरीद लिया और 2 लोगों को सुबह शाम उसके रखवाले के लिए लगा दिया, तो वो भी रोजगार योगी आदित्यनाथ जी के खाते में जाता है। ये निजी सेक्टर में बता रहे हैं कि 1,61,00,000 नौकरियां हमने उत्तर प्रदेश के नौजवानों को दे दी। अभी जब सरकार बनी तो योगी आदित्यनाथ जी की तरफ से एक बुलेटिन जारी हुआ और उसमें कहा गया कि हमने 100 दिनों में 10,000 नौकरियां दे दी है। अब मुझे लगता है सरकार को बने 200 दिन हो गया होगा, तो जाहिर सी बात है योगी आदित्यनाथ जी ने 10,000 और नौकरियां दे दी होगी। तो ये जो आंकड़ा 5 लाख का है, मुझे लगता है कि सरकार से कोई गलती हुई है। 5,20,000 नौकरियां योगी आदित्यनाथ जी ने दी है। लेकिन आज दुर्भाग्य है कि हमारा नौजवान जो सड़कों पर धक्के खा रहा है, जब वो मुख्यमंत्री जी से मांग करता है कि हमारी जो भर्तियां हुई, हमारी जो परीक्षाएं हैं, उसको क्लियर कराने का काम करिए, तो उसके ऊपर योगी आदित्यनाथ जी की सरकार लाठियां चलाती। मैं सरकार से निवेदन करूंगा कि इनके दम पे आपने उत्तर प्रदेश में दोबारा सरकार बनाई है, इन्हीं के कंधे पर बैठ के आप दोबारा सत्ता के शिखर पे पहुंचे हुए हैं। इनके साथ इस तरीके से छलावा करने का काम बंद करिए। उत्तर प्रदेश जो आज एक तरीके से सॉल्वर गैंग का प्रदेश बन चुका है, जहां पर योगी आदित्यनाथ जी की सरपरस्ती में अब उत्तराखंड में भी यहां से सॉल्वर भेजे जाते हैं। हम इतने आगे हो गए हैं कि उत्तराखंड भी हमारे उत्तर प्रदेश के नौजवान सॉल्वर वो उत्तराखंड जा रहे हैं पेपर सॉल्व करने के लिए। तो इस तरीके से जो आज नौजवानों के साथ छलावा हो रहा है, सरकार से अपील करता हूं कि नौजवानों के साथ इस तरीके से बर्ताव करना बंद करिए। वो 100 रुपए, 200 रुपए, 400 रुपए की कमाई के लिए तरस रहा है, उसको आप 700 किलोमीटर, 800 किलोमीटर सेंटर पे भेज रहे हो। आपकी दरअसल ये साजिश है कि नौजवान परीक्षा केंद्र पे ना पहुंचे, और वो आने वाले दिनों में आपकी तरफ से फिर से एक बयान आएगा कि उत्तर प्रदेश में नौकरियां बहुत हैं, भर्तियां बहुत हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश का नौजवान उसके